द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है तो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही ना होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। जहाँ a जो होता है अचर पद होता है, गुणनांक होता है। x² का गुणनांक कितना है a है, नहीं पढ़ाए हैं। x² का गुणनांक x का गुणनांक और c तो कांस्टेंट है, c मतलब अचर पद है, वो कोई संख्या होता है, ठीक है ना, वो किसी का गुणनांक नहीं है, स्वतंत्र है। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? बहुपद का व्यापक रूप यही होता है द्विघात बहुपद का। अगर त्रिघात का पूछे तो 3 को घात हो जाएगा, समझ रहे हो? त्रिघात का, अभी त्रिघात की बात नहीं करेंगे, अभी द्विघात का बात करेंगे। और शून्य के कैसे ज्ञात करते ये समझो। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? कितने होते हैं? द्विघात बहुपद का बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। क्लियर? 2 शून्यक होते हैं। पहला को मान लेते हैं, अतः पहला को मान रहे हैं, पहला शून्य को क्या मान रहे हैं? ये अपने मन से अल्फा, अल्फा की जगह कोई आएगा, कुछ आएगा, अभी अल्फा लेके ले लेते हैं। तथा दूसरा शून्यक बीटा। द्विघात देखो 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 उसको देखो, अभी कहाँ कहाँ चल जा रहा है। दूसरा क्या होता है? बीटा। अभी द्विघात बहुपद है, गामा कहाँ से चल रहा है, लेके चला है मौसा कन से, कहाँ से लेके चला है? अब द्विघात बहुपद में 3 को कहाँ से आ जाएगा जी? 2 को ना आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वही हाल है कि एगो लड्डू एगो हाथ में ललही है, एगो मुंह में कुछ लही है, तो एगो कपाड़ों पर रख दो, तो उतार के बाद में क्या कर लेंगे? खा लेंगे, है ना? तो वो वाला हाल नहीं रहना चाहिए। पहले मुंह वाला में कि ठुसा जाए, हाथों में अलग ठुसा जाए, तब जाके हाथ में पसारिए। और वो बच्चा का काम होता है, समझ रहे? एगो हाथ में पकड़ा नहीं रहा है, एगो और में पकड़े ला कोशिश करो, छूट छूट के नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ ध्यान देना, यही बात होगा। जब तक द्विघात पढ़ा रहे तो द्विघाते पढ़िए, त्रिघात की बात नहीं आना है, नहीं तो यहू क्या हो जाएगा, हाथ से गिर जाएगा, वही हो जाएगा। हाँ वही। चलिए ध्यान दीजिए, सब लइकन जान रहा है ना, ये घड़ी काजल राय गवानी ऐश्वर्या राय को देख देख करके पगला गए है सब। ऐश्वर्या राय को तो ये घड़ी नहीं देख पा रहा होगा, ये घड़ी क्या कह रहा? काजल जी और कौन जी? अमरपाली जी, वो पुराना हो गई। और एक और कौन है एकदम भैया? निधि झा, लुलिया, जगह लुलिया कहते, लुलिया जानते हो? हाँ, तो वो लुलिया से पसंद नाम पे प्रसिद्ध है, क्योंकि लुलिया वाला गाना क्या हो गया था, बड़ा ऐसी हो गया था। हाँ इसीलिए, है ना, इसीलिए नामे पड़ गया लुलिया, निधि झा बेचारी को। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो करेगा वैसा इनका नाम पड़ जाएगा। अगर ये चोरावे लगे 1 महीना तक चोरी करते रह जाते, चोरावा नाम धो देंगे, है ना? अभी लड़की मोटाने लगे तो कहेंगे मोटकी, और वो लड़का क्या हो जाए, पतरा जाए तो पतार का। तो वो तो स्वाभाविक है, प्रकृति का देन है कि जैसा रहेगा, हाँ जैसा मास्टरवा हमारा कह देता है सब कोई है ना। अब जैसे कि ओकर भाई को कहे ब्याज जी, हम भी उसको ब्याज जी कह देते हैं, क्या कि माइक में कभी कभी बोल देता है जाके, आज झाल बजा लेता है, ठीक है ना? तो देखिए जैसा हो वैसा ही, तो आप फीलिंग समझो। इसीलिए लुलिया को लुलिया, देखिए अभी दोनों अपने में लुलिया वाला बात बतिया रही, सब कहा नहीं ना, पढ़ाई के बाद बतियाना। यहाँ ध्यान दो, आ घरे के भुजिया तकारी के बारे में नहीं बतियाना है कि भुजिया बना के लेगी तकारी, इस सब बात बतिएगी तो 2 झापड़ दे देंगे, तो भुला जाएगी, कॉलेज से भुलाइए जाएगी कि नीमक डालने है कि नहीं डालने हैं, तो डरे नहीं बनाएगी सब्जी कि नीमक, भुला जाते कि नीमक डलाएगा कि नहीं डलाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ द्विघात बहुपद का कितना शून्यक? हाँ, आशा करते कि आप नीचे रहे, नीचे करो। अरे गजब लड़का है, ऊपर बैठ जाओ जाके, हाँ वह पर बैठा देंगे उसको। ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों लैंग्वेज, यहाँ ध्यान दीजिए। 2 शून्यक द्विघात बहुपद का, 2 शून्यक।
एक को कहते अल्फा, एक को कहते बीटा। दो गो आता है, कोई एगो के अल्फा कह देना, कोई एगो के का कह देना। वो में तय नहीं रहेगा कि हे करे अल्फा कहेंगे हे करे दो गो आएगा ना। अब दोनों में से जेकरा मन करेगा तोरा पसंद जेकरा होगा ओकरे के कहना कि अल्फा है, जोन पसंद नहीं होगा ओकरा कह देना कि अगर बीटा ज़्यादा पसंद है तब बीटा पहले रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अब आते हैं इस पर आते हैं। अब देखो तनी मुनी 1 मिनट, अब ये पर आते हैं। जैसे एक और बात निकल के आया कि जब ये दोनों को जानते हो क्या करते हैं, ये दोनों को जब जोड़ देते हैं तो ये दूसरे काम कर देता है सब। देखो जोड़ देंगे तो यानी कि जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कौन फल? हाँ, ये फल देखा है सब पढ़ाई में देखते हैं भाई। शून्यकों का योगफल कितना, अल्फा प्लस। अब बराबर में जानते हो क्या होता है, ये कहा था कि हम दोनों जुटम ना, हम दोनों जुटेंगे मिलेंगे तो एकरा में से घींच के लिए आएंगे। केकरा हेकरा घींच के लिए आएंगे, नहीं एकरा घींच के लिए आएंगे और एकरा लेके आएंगे। तो देखो घींच के लिया दिया, एकरा के भी घींच के लिया दिया। एकरा हमेशा नीचे ही रखता है सब, एकरा काहे तो नीचे रखता है सब बेचारा को। तब कोई आएगा तो एकरा नीचे ही रखेगा, देख रहा कईयो पढ़ के देख रहे हैं नीचे ही रखेगा, समझ रहा है ना। लेकिन एजा काम का होता है कि एजा का लग जाता है ना। ये बेचारा अभी दोनों मिल गए है, हाँ भूला गई, भूल गई। तो देखो तकारी भुजिया के पेड़ में रहोगे तो भूलिए जाओगी। अभी जाके बतियाओगे कि छेवक ले बड़े तकारी छेवक कैले है तो भूल आ जाएगी। सुनिए ऐसे नहीं होना है। देखिए -b/a ये होता है, जाके आज पढ़ना है एक बार और। जो चीज़ पढ़ाना तय करते तो पहले ही पढ़ के आओ। आप मान लीजिए रखिए हम समीकरण के बारे में पढ़ाए, 2-4 बार रैखिक समीकरण पढ़ाए ना। अब जैसे चैप्टर चालू करेंगे वो एक दिन पहले पढ़ के आओ, करा जो पढ़ा दिए हैं वो चीज़ बेसिक पढ़ा दिए, बेसिक पढ़ के आओ, आसान लगेगा और मजा आएगा। तो तुम लोग तो ऐसा करोगे नहीं, तुम लोग तो बनाते परेशान होगा रात भर, है ना। अब सुनिए द्विघात शून्यकों का क्या होता है, योगफल -b/a। अब आता है एक गुणनफल, क्या होता है। अब आप कहता है कि जोड़ ले तो आप गुणों कर दे। शून्यकों का जब एकड़ को नैया पर ई चढ़ जाता ना, पहले तो हाथे जोड़ा ले था, ये दोनों पहले हाथे जोड़ा ले था, आओ जोड़ा ले तो एकरा खींच के लिया दिया। अब जब एकरा पर ई चढ़ जाएगा मतलब कन्हैया में आ जाएगा, नहीं होता देह पर देह चढ़ा लेना। जब देह पर देह चढ़ा लेगा ना तब की कह रहा घींच के लिए आएगा, सी को ले आएगा, ई बेचारा को कहाँ रखेगा। हाँ अब की देखना, ये देह पर देह चढ़ा लेगा सब, देखना अब देह पर देह चढ़ा लिया, अरे देह पर देह चढ़ा लिया और देखो सट गया आके, नहीं सट गया ना। तो देह पर देह चढ़ा लेगा तो एकरा घींच के लिएगा, टांग के सी आ बाटा में ए। तो हम नीमन मुँह से पूछेंगे, नीमन मुँह समझते हो बढ़िया से कि बुआ रे बताओ तो शून्यकों का योगफल कितना होता है। तो तुम लोग को अच्छा से बोलना है, का चीज -b/a। आ तनिको ऐसे किया, ऐसे किया ना, पूछे ऐसे किया ना तो समझ जाएंगे हम कि तो उस दिन का भविष्य खराब है। पता है ना 2.5 इंच का चौड़ाई है उसका, 2.5 इंच वाला डंटा जब पड़ेगा हाथ पर ना, शांति रहिए दिखा देंगे वो फट्टा चक्रा है, बड़ी चाकर है। अब सुनिए ध्यान से सुनो, तो याद रखना है हम क्या कह रहे हैं कि अच्छा से प्यार से पूछेंगे, बुआ रे उठा बताओ शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो आपको आराम से जल्दी से बताना -b/a। तनिको ऐसे किया तो 2.5 इंच वाला फटवा ले आएंगे और मारेंगे बस, आधा इंच इन्हें फेंकेगा आधा इंच उन्हें फेंकेगा, अब बीच वाला तो जो होगा होबे करेगा। यानी कि कहता ना 3.5 इंच एक एथी हो जाएगा दागी, हाँ 3.5 इंच का दागी हो जाएगा बुआ, 3.5 इंच का, समझ रहे हैं। हाँ तब फिर तू ये जाके मुखिया के कहानी नहीं कहेगा, खाली कहानी कहेगा स्टूडेंट के कि कौन कैसे पढ़ता है, बस इतना नहीं कहेगा। आते आते बतियाते से मुखिया हो ऐसे कर रहा है, हो ऐसे कर रहा है, फलानावा ऐसे कर रहा है, ढेकानावा ऐसे कर रहा है। देख लेते पहले बंद है कि चालू है, ठीक है मामला सेट है। अब आगे देखो, इसी गए तना तू सूत का है रहा है, तू रात भर बनाया था का कि देखे गया था। हाँ शांति रहिए, हम समझ गए सब रात भर पढ़ा है सब लोग, इसीलिए चलो
हाँ मेहनत किया है सब, अभी सब मेहनत है, समय नहीं था, पहले से नहीं बनाएगा तो रात भर मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए पहले ही से हल्का हल्का बनाओ रोज, तो रात भर जागना नहीं पड़ता। हाँ सुनिए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस माइनस बी बाई, और शून्यकों का गुणनफल सी बटा। अब इसको प्रूफ करके दिखा रहे हैं, आइए यहाँ से खींच के लिया आएगा तो देखते हैं कि ये खींच के लिया है तो सही किया है कि मिटा देना, उतार लेना है ना, कहाँ से? हाँ ऑनलाइन सिस्टम में से। हाँ देख लीजिए, होता ना दुनिया में आज, तुम कहाँ हो जी? दम बुर्बक, शांत रहिए। एक थापड़ दिए ना बस सब हो जाएगा। अब उसको, अब वो कह रहा है ना कि न्योता दे रहा है, कि जबरदस्ती नहीं न्योता देते हैं कि नहीं आइएगा, जरूर आइएगा, वही न्योता दे रहा है कि जरूर से जरूर बोला रहा है कि आके हमको क्या कीजिए, नहीं खर्चा पानी दीजिए, न्योता कीजिए। 101 रुपया। हाँ तो तुरंत करने लगेंगे। शांति, यहाँ सुनना है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल से को तय करते हैं कि हम जो बना है सही है कि नहीं है। अब शून्य ज्ञात करके जांच करते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रहा है, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल जो पढ़ा है वही वाला, अपने मन से। एक्स स्क्वायर, कौन तो रो रहा है, 5x प्लस में 6 के शून्यक ज्ञात करे तथा इसके बीच सत्यता की शांत रहिए। अब सुनिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करना है और फिर इसके बीच सत्यता की जांच करना है कि जो शून्य का आया हमारा सही है कि है ना। और समझिए किसके किसके बीच जांच करना है, इसके और शून्य के बीच। तो सबसे पहले तो शून्य के ज्ञात करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में क्वेश्चन में कहा है कि शून्य के ज्ञात कीजिए, और शून्य तभी ज्ञात होगा जब बहुपद को 0 के बराबर कर लेंगे तब। सीधा समझ, 0 के बराबर कर लेंगे। हाँ कर लिए बराबर 0 के, जब तक नहीं करते तब तक शून्य ज्ञात नहीं कर पाते, नहीं ना। हाँ आइए अब बुद्धि दिए थे ना, क्या बुद्धि दिए थे कि एक्स स्क्वायर के जो एथी होगा, गुणनांक होगा एक्स स्क्वायर के, यहाँ कितना है 1 ना है, नहीं दिखता है वो कितना होता है। तो ये जो 1 है एक से जौन रहेगा, एक के का है 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, कितना भी रह सकता है। तो ये जौन रहेगा ओकरे से में क्या कराएंगे, गुणना। तो 6 में 1 से गुना कराया तो कितना आया। अब देखो कितना अच्छा बुद्धि दी है। पहले का बुद्धि खत्म। पहले का बुद्धि कौन कौन सीखा, फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर गुणनांक से कराएंगे गुणना, कहानी खत्म। नंबर 2 स्टेप एक रखे क्या करते फैक्टर, कौन कौन पहाड़ा में मिलता है, तो 2 तिहाई और 6 इकाई, बस इतने ना, और कैसा होगा। अब यही दोनों में से ढूंढना है, नहीं जब सेटिंग करेला। अब ये कहाँ लाना है 5 ना, तो 5 तो दोनों से हो जाता है, एकड़ों से नहीं हो जाता है। अरे 5 एकड़ों से आएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाता है, 6 में से एक जगह 5 हो जाएगा। लेकिन केकरा रखेंगे, हेकरा के हेकरा पहला के का है गुना पर 6, तो एकड़ों तो गुना करेंगे तो 6 आ रहा है। अरे अच्छा नहीं लग रहा है, अरे नालायक इंसान, जब बोलना नहीं आता। देखो एक जब करेंगे तो माइनस में देगा, नहीं आएगा माइनस में, क्योंकि तुम जब भी सेटिंग करेगा ऐसे करेगा। आई तो माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, गुना कराएगा तो माइनस में 6 आ जाएगा, है ना। हमको तो प्लस में 6 हेजा है, अगर हेजा माइनस 6 रहता ना है से तो कौन आला है आला। हाँ यही बुद्धि लगाया जाता है, नीचे आला। अगर ये प्लस 6 है तो नीचे वाला नहीं, कौन वाला। अब तो तुमको इतना अच्छा से समझा रहे हैं। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर
आप प्लस में 2 + 3 वाला रखेंगे ना, प्लस करेंगे ना, तो बताइए 2x आप प्लस में, अब ई दोनों को जोड़ा बना लेते, इहो दोनों के, अब ई दोनों के बीच में क्या कॉमन है, x ना, कॉमन लेना के मतलब कॉमन लेना के मतलब भाग लगाना, यानी कि ई वाला से ई वाला एजा से x तो कहता ना 2, अभी दोनों में क्या है 3, कॉमन ले लिए, 3 है ना कॉमन है। अब बताइए 3 से 3 और 3 दूना अब बराबर में, अब फिर कॉमन लेते हैं ना, ई दोनों में कॉमन लेते, क्या कॉमन है x प्लस, अब बताइए ई वाला से ई वाला तो x बचा, और जब प्लस है तो क्या होगा प्लस ना, और ई वाला से ई वाला तो 3 बराबर में 0। अब बताइए इसको बारी बारी से क्या करते हैं 0 के बराबर, क्योंकि ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। x + 2 बराबर में 0 और x + 3 बराबर 0। अब बताओ x बराबर -2 और x बराबर -3, हाई किसका मान है अल्फा का, आई किसका मान है। अगर कोई चाहेगा कि नहीं हमारा एकरा बीटा का अल्फा करना है तो कर सकते हो, हम बोल रहे हैं बार बार कि तोरा जौन पसंद है, जेकरा पसंद है कि बीटा करो, जेकरा पसंद है कि अल्फा करो, बात क्या है तय है ना। तो ये एक अल्फा का माना है, एक बीटा का माना है, लेकिन हमें सत्यता की जांच न करना है, और सत्यता की जांच करने के लिए 2 एगो सिस्टम है बना वाला, कौन कौन, एगो जोड़ वाला एगो गुना वाला ना। हाँ पहला जांच सुनियाको का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई अल्फा का मान बताइए ना -2, अब बीटा का मान +3, अब -b, b के जगह कहाँ से खोजते b, यहाँ से ना, कितना है 5 है ना, लेकिन ये क्या हो जाएगा -5, एक कितना है 1 ना, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। अब ध्यान दीजिए -2 और -3, अब 5/1 5 ना होगा, माइनस में -3 -2 कहता ना माइनस, अब बराबर माइनस, आ गया आंसर, एगो आ गया, सिद्ध हो गया, बराबर आ गया तो यानी सही है एगो आंसर मेरा। दूसरा को जांच कर लेते हैं अब अल्फा इंटू, अब वेरीफाई हो जाएगा c/a, एहू बराबर आ जाएगा तो एकदम प्रमाणित हो जाएगा कि हमारा क्या है सही है। तो चलिए -2 ना, अब माइनस में 3, और c का वैल्यू कहाँ है जाए 6, अब बटा में 1, अब माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, और 3 दूना, अब बट्टा में 1 तो नहीं लिखते हैं तो 6 के 6 लिखेंगे, यानी कि दोनों तरफ प्रमाणित हो गया ना, प्रूव्ड हो गया ना, जांच हो गया। तो जांच हो गया यानी कि दोनों बराबर है, यानी मेरा आंसर क्या है। अब ये नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए इसको, हाँ इसको नोट कीजिए, ये जरूरी